एंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम व्हाइल लूप के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप फॉर लूप के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर फॉर लूप से रिलेटेड वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यहाँ आज हम व्हाइल लूप के बारे में बात करते हैं। व्हाइल लूप वैसे हम जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कई अलग अलग तरह के लूप होते हैं, जिनमें से एक लूप होता है व्हाइल लूप। इसका यूज होता है, यहाँ पे आप देखेंगे व्हाइल लूप से रिलेटेड यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट लिखे हैं। इनको मैं पहले रीड करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो लिखा है जावास्क्रिप्ट में व्हाइल लूप तब तक रन होता है जब तक कि सेट की गई कंडीशन ट्रू होती है। मीन्स अगर आप व्हाइल लूप में कोई कंडीशन को आप देते हैं, अगर वो कंडीशन सही होगी तभी व्हाइल लूप क्या करेगा, रन करेगा, यानी काम स्टार्ट करेगा। लेकिन सेकंड स्टेप में अगर आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे सेकंड पॉइंट में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है अगर व्हाइल लूप में सेट की गई कंडीशन फॉल्स होती है तो व्हाइल लूप अपने आप काम करना बंद कर देता है। अगर आप व्हाइल लूप में कोई ऐसी कंडीशन देते हैं जो रॉन्ग है यानी गलत है, तो व्हाइल लूप काम करेगा ही नहीं। मीन्स अपने आप काम करना बंद कर देगा और कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। अभी मैंने आपको व्हाइल लूप को डेफिनेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। इसके लिए मैं आपको नोटपैड पे ले चलता हूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं नोटपैड पे आ गया हूं और हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें HTML टैग को लगाना होता है। तो हमने HTML टैग को लगाया, उसके बाद हम बॉडी टैग का यूज करेंगे, बॉडी टैग लगाएंगे और देन इसके बाद एंटर करके स्क्रिप्ट टैग को लगाते हैं और फिर हम लिखते हैं लैंग्वेज लिखने के बाद स्पेस देते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, फिर से स्पेस करके डबल इनवर्ट कॉमा लगाते हैं और लिखते हैं जावास्क्रिप्ट और फिर डबल इनवर्ट कॉमा बंद करके ग्रेटर देन लगाते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हमें लिखना होता है VAR का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल। इसको हिंदी में हम चर कहते हैं और ये क्या करता है, वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है। स्पेस देते हैं और यहाँ पर हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर ले सकते हैं। ए से लेकर कोई भी जेड तक में कोई भी लेटर आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जो लेटर आपने लिया होगा वो आपको पूरी कोडिंग में यूज करना रहेगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके पहले फॉर लूप के बारे में समझें, फिर ये आप इसका यूज करें। इसके बाद यहाँ पर मैं कोई भी एक लेटर ले लेता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पर ओ डिफाइन किया हुआ है और आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें फॉर लूप में एक साथ सारे स्टेप मैंने आपको बताए हुए थे। लेकिन व्हाइल लूप के अंदर ऐसा नहीं होता है। व्हाइल लूप के अंदर तीनों कंडीशन को अलग अलग जगह पर यानी प्लेस पर सेट करना होता है। इसके लिए मैं पहले बता दूं आपको, यहाँ आप देख पा रहे होंगे VAR मैंने ओ लिया हुआ है और इसकी वैल्यू मुझे यहीं पर इक्वल टू लगाकर डिफाइन करनी होगी कि ओ किस वैल्यू के इक्वल है। तो मैं फिलहाल 1 लेता हूं यहाँ, यानी क्लियर हो गया है कि ओ किस वैल्यू के इक्वल है, 1 के। और अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें एक ही स्टेप में मैंने सारी कंडीशन दी थी। ये मेरा कंडीशन का फर्स्ट स्टेप कहलाएगा और एंटर करते हैं और यहां से हमारा लूप स्टार्ट होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाइल को लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि व्हाइल के सभी लेटर स्मॉल होना चाहिए। अगर आपके सभी लेटर या कोई भी एक लेटर कैपिटल होता है तो व्हाइल की लूपिंग की कोडिंग रन नहीं होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सभी लेटर स्मॉल लिख रखे हैं। व्हाइल लिखने के बाद हम स्पेस करते हैं और फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ हमें कंडीशन का सेकंड स्टेप देना होगा, यानी यहाँ पे हमें टोटल इसकी कंडीशन को डिफाइन करना है। तो ओ लेस देन हम यहाँ लिखते हैं 8 और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या किया हुआ है, एक कंडीशन को सेट किया हुआ है और ये आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि ओ लेस देन 8 है, यानी क्या 8 से छोटा है वो? तो आप देखेंगे हाँ, यहाँ पर 8 से छोटा ओ है। क्यों? क्योंकि ओ के अंदर वैल्यू 1 है और हम जानते हैं कि 8 एक बड़ी वैल्यू होती है और 1 एक छोटी वैल्यू होती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, यानी सत्य है ये कंडीशन। तो ये क्या करेगा, इसको रन करेगा। अभी मैं पूरी कोडिंग लिख देता हूँ, इसके बाद मैं आपको पूरा डिफाइन कर दूंगा।
यहाँ पर ये लिखने के बाद हम एंटर करते हैं और कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम इसमें लिखते हैं डॉक्यूमेंट फुल स्टॉप राइट। डॉक्यूमेंट राइट के सभी लेटर स्मॉल होने चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंट राइट में किसी भी लेटर को कैपिटल लिखते हैं तो भी हमारी ये कोडिंग रन नहीं होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने सभी लेटर डॉक्यूमेंट राइट में स्मॉल लिख रखे हैं। स्पेस ब्रैकेट ओपन और यहाँ हम क्या करते हैं, लिखते हैं O प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे और जो कर्ली ब्रैकेट हमने खोला था उसको क्लोज कर देंगे। और फिर हम क्या करते हैं, एंटर करके जो ऊपर टैग स्क्रिप्ट बॉडी और HTML खोल रखे हैं उनको एक करके बंद करते हैं। यहाँ सबसे पहले स्क्रिप्ट बंद करते हैं हम, देन इसके बाद बॉडी बंद करते हैं और फिर हम HTML टैग को बंद करते हैं। यहाँ पूरी कोडिंग हो गई है। अब मैं आपको एक एक करके सभी स्टेप इसके डिफाइन कर देता हूँ। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है, जहां मैंने O=1 दिया हुआ है। आपको बता दें आप कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर यहाँ पर ले सकते हैं। जहां मैंने O लिख रखा है, आपने अगर कोई भी लेटर लिया होगा तो आपको जहां मैंने O लिखा हुआ है वहां आपको अपना जो भी लेटर लिया हो आपने वो लिखना होगा। यहाँ आपको बता दें कि आप देख रहे हैं कि O= हमने 1 लिया हुआ है। अब क्या होगा, यहां से कंडीशन व्हाइल के अंदर जाएगी और यहां ये क्या करेगा, चेक करेगा। मींस 8O<8 मींस के 8 से छोटा है वो, तो आप देखेंगे 8 बड़ी वैल्यू होती है, O छोटी वैल्यू होती है। तो यहां पर क्या हो रहा है, 8 से ये छोटा है 1। इसके साथ साथ फिर क्या होगा, ये यहां पे कंडीशन सही हो जाएगी। तो यहां से फिर ये कंडीशन का जो थर्ड स्टेप है, कंडीशन के नेक्स्ट स्टेप में आएगा। यहां आप देख सकते हैं लिखा है डॉक्यूमेंट राइट। तो वो जब देखेगा कि 8 से छोटा है वो, यानी 1 छोटा होता है, तो ये क्या करेगा, 1 प्रिंट कर देगा और फिर क्या करेगा, इसके अंदर आएगा और इसको क्या करेगा, O को अपडेट करेगा। यानी ये 1 से क्या कर देगा, इसको अपडेट करके 2, और फिर ये सीधी कंडीशन कहां पहुंच जाएगी, फिर से O=2 हो जाएगा। जब O=2 हो जाएगा तो फिर से ये फाइल में आएगा और फिर से चेक करेगा 2<8 यानी 8 से छोटा है 2। तो अभी भी देखेंगे आपकी छोटा ही है, इसलिए क्या करेगा, डॉक्यूमेंट राइट में फिर से इसको 2 प्रिंट करेगा और फिर से इसको अपडेट करके 3 कर देगा और फिर से ये ऊपर टॉप पर ही वैल्यू पहुंच जाएगी। तो इसी तरह से ये क्या करेगा, कंटिन्यू वर्क करता रहेगा और जब तक वो 7 वैल्यू तक नहीं पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें आप लेस देन लगा हुआ है। अगर यहाँ पर क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पे लेस देन लगा हुआ है, तो इसलिए वो क्या करेगा, 7 तक रन करेगी ये वैल्यू। अभी मैंने इसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। अब मैं इसका कोडिंग का रिजल्ट दिखा देता हूँ। इसके लिए हमें फाइल को सेव करना रहेगा। फाइल को सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फाइल का नाम पूछा जा रहा है, कोई भी नाम दे देते हैं। लूप दे दिया मैंने फाइल का नाम और फुल स्टॉप लगाकर HTML लिखते हैं। और फिलहाल ये मेरी फाइल डेस्कटॉप पे सेव हो रही है, आप अपने सिस्टम में कहीं भी सेव कर सकते हैं। मैं सेव पर क्लिक करता हूं और सेव पर क्लिक करने के बाद नोटपैड को मैं छोटा करता हूं और फिर आप देखेंगे यहाँ पर मेरी फाइल दिख रही है। इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन करता हूं, तो ओपन करने पर आप देखेंगे इसका रिजल्ट इस तरह से शो हो रहा है। आप देखें कि यहाँ पर मैंने बताया था लेस देन लगा हुआ है, इसलिए 7 तक वैल्यू हमारी रन होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 तक वैल्यू आ रही है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी कोडिंग का जो रिजल्ट आया है वो सही तो आया है, लेकिन ये इस तरह से आ रहा है, यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ रहा है और हम चाहते हैं ये वर्टिकल फॉर्मेट में आए। तो आपको अगर डेटा वर्टिकल फॉर्मेट में चाहिए तो आपको इसमें एक छोटा सा अपडेट और करना होगा कोडिंग के अंदर। वो ये रहेगा कि जहाँ हमने डॉक्यूमेंट राइट लिख रखा है वहाँ पर उसके पीछे क्या करना है, एंटर करना है और एक और आपको स्टेप लिखना है, डॉक्यूमेंट फुल स्टॉप राइट स्पेस और फिर ब्रैकेट ओपन करना है, डबल इनवर्ट कॉमा लगाना है, लेस देन लगाना है, VR लिखना है, ग्रेटर देन लगाना है, इसके बाद डबल इनवर्ट कॉमा बंद और ब्रैकेट क्लोज। और हम नोटपैड पे रहते हुए Ctrl+S दबाएंगे और ब्राउजर में जाके रीलोड दिस पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये डेटा पूरा कॉलम बेस पर आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये वैल्यू 7 तक नहीं 8 तक चाहिए हो तो आप एक काम और कर सकते हैं। जहां मैंने लेस देन लगाया उसके बाद आप इक्वल टू और लगाएं और नोटपैड पे रह के Ctrl+S दबाएं और ब्राउजर में आकर अगर हम रीलोड दिस पेज करते हैं तो अभी आप देखेंगे 7 तक वैल्यू आ रही है, हमारी वैल्यू 8 तक आएगी।
इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये वैल्यू जो हमारी आ गई है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप क्या करते हैं, आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, आपको ये वैल्यू 8 से कम चाहिए हो या 8 से ज़्यादा चाहिए हो, तो आपको बता दें आप 8 की जगह वो नंबर टाइप कीजिए जहां तक आपको वैल्यू चाहिए। जैसे सपोज कि मैं 20 तक चाहता हूं, तो कंट्रोल एस दबाता हूं नोटपैड पे रहते हुए और ब्राउजर में रीलोड दिस पेज करूंगा, तो अभी आप देखें 8 तक वैल्यू आ रही है, तो इसके बाद 20 तक वैल्यू आएगी। ये देखिए, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, ये देखिए स्क्रॉल बार आ गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 20 तक ही वैल्यू आ रही है। दूसरा आपको एक और बात बता दूं कि मैंने O इक्वल 1 लिया है, इसलिए 1 से ये वैल्यू आ रही है। अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर 1 की जगह कोई और डिजिट लेते हैं, मैंने यहाँ पर 7 लिया, कंट्रोल एस दबाया नोटपैड पे रहते हुए, अब क्या होगा, 7 से स्टार्ट होगी ये वैल्यू। रीलोड दिस पेज करता हूँ ब्राउजर में जाके, आप देखें 7 से लेकर 20 तक ही वैल्यू प्रिंट हो रही होंगी। ये देखिए, एक और चीज है, एक और आपको बता दें कि अगर आप क्या करते हैं, यहाँ बड़ी वैल्यू है और यहाँ छोटी वैल्यू है, इनकेस आप क्या कर देते हैं, यहाँ बड़ी वैल्यू लेते हैं और फिर यहाँ पे छोटी वैल्यू लेते हैं। सपोज कि यहाँ पर मैंने क्या किया, 35 लिया। अब आप देखें ये क्या होगा कि O इक्वल 35 है और वाइल में मैंने कंडीशन क्या दी है, O लेस देन इक्वल टू 20 मीन्स 20 से छोटा है 35। तो यहाँ आप देखेंगे 20 से छोटा नहीं होता है 35, 20 से बड़ा होता है, मीन्स कि यहाँ कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स, यानी गलत हो गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ नोटपैड पे रह के मैं कंट्रोल एस दबाता हूँ और अब क्या करता हूँ, ब्राउजर में जाकर रीलोड दिस पेज पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन इसमें क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था, व्हाइल में अगर कंडीशन रॉन्ग हो जाती है तो ये काम नहीं करता है। यहाँ यही हो रहा है, मीन्स कि यहीं पे कंडीशन गलत हो गई है, तो ये इसके अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन लगाते हैं, लेस देन हटाकर, और कंट्रोल एस दबाते हैं नोटपैड पे रहते हुए और रीलोड दिस पेज करते हैं, तब भी ये कंडीशन देखेंगे आप रन नहीं कर रहा है, जबकि अब बिल्कुल वैल्यू सही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया है, O इक्वल 35 है, बिल्कुल सही है। व्हाइल में क्या हो गया है कि 20 से बड़ा है 35, तो अब आप देखेंगे यहाँ लगा है ग्रेटर देन, तो अब बिल्कुल वैल्यू सही है कि 20 से बड़ा होता है 35 और ग्रेटर देन लगा है। इसके पहले जो लगा था वो लेस देन था, तो 20 से बड़ा है 35, यहाँ पर मार्क बदल गया है। तो क्या होना चाहिए, ये कंडीशन रन होनी चाहिए, लेकिन फिर भी रन नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डॉक्यूमेंट राइट में यहाँ O के साथ 2++ के मार्क लगे हैं। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ ये प्लस के मार्क हटाकर सिंपल माइनस के मार्क लगा देते हैं और नोटपैड पे रह के कंट्रोल एस दबाते हैं और ब्राउजर में जाके रीलोड दिस पेज करते हैं, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं और फिर ब्राउजर में जाके रीलोड दिस पेज पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे ये कुछ प्रॉब्लम आ गया है। इसको एक काम करते हैं, ब्राउजर को क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि 35 से हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था 20 तक की वैल्यू, तो आप देखेंगे 35 से ये 20 तक का वैल्यू दे रहा है, लेकिन ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी उल्टे क्रम में है, आप देखेंगे, लेकिन ये रन कर रही है कोडिंग। यहाँ पर अगर आप कम वैल्यू, अगर आप चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो आप यहाँ पर 30 कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस दबाते हैं नोटपैड पे रहते हुए और रीलोड दिस पेज करते हैं ब्राउजर में जाके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 30 से 35 तक की वैल्यू रन हो रही है। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह का वैल्यू को चेंज करना है, तो आप यहाँ पर ये सभी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और माइनस में अगर वैल्यू लेते हैं तो ये उल्टे क्रम में वैल्यू को जाती है। इस तरह से आप किसी भी तरह का कोडिंग प्लस में या माइनस में कर सकते हैं। अगर आपको, यहाँ पर मैंने व्हाइल लूप के बारे में समझाने की कोशिश की है, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।